तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को बेचता हूँ 399 रुपीज़ का, और ये है मीशो जहाँ से मेरे को प्रोडक्ट पड़ता है सिर्फ 130 रुपीज़ का। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं मीशो से प्रोडक्ट को बेच कैसे सकता हूँ, मीशो से हम सिर्फ प्रोडक्ट को ऑर्डर ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो भी लोग सोचते हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप भी मीशो से कैसे घर बैठे बैठे इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और इस चैलेंज में मैं सिर्फ 100 रुपये की यूज़ करके एक सेल लाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ कोई भी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा जिससे बेसिकली आपको भी अगर कम बजट से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी हो, या फिर आपको अगर वेबसाइट बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी लगती हो, तो आप इस वीडियो को देख के अपना ईजिली एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। लेकिन जिन लोगों को भी ड्रॉप शिपिंग बताना, उनको ड्रॉप शिपिंग बताया तो पहले तो बेसिकली आपको ड्रॉप शिपिंग में अपने सप्लायर से प्रोडक्ट लेना होता है और उसको आगे हायर प्राइस में बेचना होता है, और इसी को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। लेकिन जितना भी आपको सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट को अगर आपको हायर प्राइस से बेचना है तो आपको प्रोडक्ट की पूरी मार्केटिंग करनी पड़ेगी या फिर एड्स लानी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की है कि आपको ना ही कोई इन्वेंट्री होल्ड करनी और ना ही प्रोडक्ट को शिप कराना, ये सारा का सारा काम आपका सप्लायर कराएगा। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो चलिए फटाफट से अपने चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैलेंज का फर्स्ट स्टेप होता है विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना, और विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मैंने हमेशा की तरह एक दोबारा चेकलिस्ट बनाई है। और जिन लोगों को भी चेकलिस्ट नहीं पता, मैं उनको चेकलिस्ट दोबारा से अच्छे से पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा होता है, वरना प्रोडक्ट लग्जरी कैटेगरी का ही वो पॉइंट अलग है। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट को पहली बार देखे वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पेज पे, तो उसको लगना चाहिए कि उसने पहले कभी इस प्रोडक्ट को नहीं देखा, तो उसको खरीदना चाहिए प्रोडक्ट। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लो वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में लो वैल्यू प्रोडक्ट को बेचना ईजी हो जाता है कंपेयर टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को। और ये बात स्पेशली उनको फॉलो करनी है जो लोग अभी बिजनेस बिल्कुल नया ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हमारे नंबर 4 पॉइंट की। तो नंबर 4 पॉइंट थोड़ा हमारा ऑब्वियस सा पॉइंट है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप बिल्कुल ही न्यू कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचने लग जाओगे मार्केट में, तो आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट बेचने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी आपको रेटिंग लेनी है अपनी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से। लाइक अगर किसी और की वेबसाइट पे प्रोडक्ट को देखते तो वो लोग प्रोडक्ट को खरीदते या नहीं, ये सब क्वेश्चन आपको उनसे पूछने हैं। तो इससे बेसिकली कस्टमर की मेंटालिटी का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है और प्रोडक्ट लोग आगे खरीदेंगे या नहीं। तो यही थे हमारे 5 पॉइंट्स एक मिनी प्रोडक्ट ढूंढने। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिससे आप फ्री में फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। तो आपको वेबसाइट पर जाकर अपनी फेक आईडी से लॉगिन कर लेना है, और जैसे आप फेक आईडी से लॉगिन करोगे आपको अपनी मेन आईडी डाल देनी है जिसके आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। और जैसे आप अपनी मेन आईडी डालोगे वैसे आप देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट भी हो जाएगी, जैसा आप देख सकते हो। और ये वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी फेक नहीं है। अगर आपको भी पॉइंट चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सारे पॉइंट्स डाल दिए, तो फटाफट से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। चलिए फटाफट से इंस्टाग्राम पे चलते हैं और प्रोडक्ट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके मैंने वायरल प्रोडक्ट्स का हैशटैग डाल दिया था, और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे अच्छे अच्छे, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो मैंने 5 प्रोडक्ट चूज़ कर लिए थे जो मेरे को अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचना था। तो मैंने फटाफट से सारे प्रोडक्ट को चेकलिस्ट से मैच कर लिया, और चेकलिस्ट से मैच करने के बाद ये ऑयल डिस्पेंसर ने सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स को मैच कर लिया था, और हम इसी प्रोडक्ट को बेचने वाले थे अपने इंस्टाग्राम पेज पे। ब्रांड का नेम पूछने के लिए मैं आपकी बार डीप सीक पे दिया था, क्योंकि डीप सीक इस टाइम पे चैट जीपीटी से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो फिर मैंने अपने ब्रांड का नेम डीप सीक से पूछ लिया था। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, हम इस चैलेंज में कोई भी शॉपिफाई की वेबसाइट तो बनाने वाले हैं नहीं। तो अब बारी थी सोचने की हम प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ पे। तो बेचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती थी, वो था इंस्टाग्राम। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे जाके एक प्रोफेशनल पेज डिज़ाइन कर लिया था अपने प्रोडक्ट के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि आपका पेज प्रोफेशनल दिखे, बिल्कुल भी स्कैमी वगैरह ना लगे। अगर आपका पेज स्कैमी वगैरह लगेगा तो आपसे प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। और मैंने पेज को और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाने के लिए कुछ फॉलोअर्स भी बढ़ा लिए थे फ्री में। और अगर आपको भी फ्री में फॉलोअर्स बढ़ाना है तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और अपनी फेक आईडी से लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप अपनी फेक आईडी से लॉगिन करोगे वैसे ही आपको अपनी मेन आईडी डाल देनी है जिसके आपके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। और जैसे ही अपनी मेन आईडी डालोगे वैसे ही एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगी और आपके फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट भी हो जाएंगे। और इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया था और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बेचने के लिए एक इंस्टाग्राम पेज भी बना लिया था। अब बारी थी हमारे सप्लायर ढूंढने की जिससे हमें प्रोडक्ट को शिप कराना था। तो सप्लायर में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, रिपोजो क्लाउड और मीशो। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मीशो भी यूज़ करने वाला हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि मीशो को यूज़ क्यों कर रहा हूँ, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊँगा। तो अब बात करते हैं आपको मीशो से प्रोडक्ट को शिप कैसे कराना है। तो फटाफट से आपको अपनी मीशो ऐप खोल लेनी है, और मीशो ऐप में जाकर आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। और ऐड टू कार्ट में कंटिन्यू करके आइए वहाँ पे एक रीसेलिंग का ऑप्शन आएगा। और रीसेलिंग में जितने का भी इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, लेट्स से हम इस प्रोडक्ट को 399 रुपीज़ का बेच रहा हूँ मैं, तो 399 डाल दूँगा यहाँ पे। और
उसको कंटिन्यू कर दूंगा। और अगर आप COD करा रहे हो तो वहाँ पे COD का भी एक ऑप्शन आएगा, COD सेलेक्ट कर देना। और यही कुछ सिंपल से स्टेप थे मीशो के थ्रू प्रोडक्ट को शिप कराने के। और मीशो का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप COD ईजिली करा सकते हो, कोई भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी। वरना अगर आप पोस्ट क्लाउड को कंपेयर करो तो आपको वहाँ पे एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है COD के लिए, और वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस ही यहाँ से महंगा है। और जिस प्रोडक्ट का मार्जिन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा 7 डेज़ के अंदर। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस मीशो के रिलेटेड तो फटाफट से आगे मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहाँ पे मेरे को मैसेज डाल दो। तब हमने एक प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया था और प्रोडक्ट बेचने के लिए एक इंस्टाग्राम पेज भी बना लिया था और साथ ही साथ प्रोडक्ट को शिप कराने के लिए सप्लायर भी ढूंढ लिया था। अब बारी थी हमारे फाइनल स्टेप की ऐड चलाने की। तो ऐड चलाने के मैं इंस्टाग्राम पे चला गया था और वहाँ पे जाके 100 रुपये का बजट देके एक दिन की ऐड चला ली थी, क्योंकि हमारा सिर्फ 100 रुपये बजट था इस चैलेंज का। तो सेल्स का वेट करते करते रात हो चुकी थी और मेरे को पूरे 2 DM आए थे और दोनों के दोनों DM में से किसी ने भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया था। वो लोग प्रोडक्ट को महंगा कह रहे थे या फिर अलग अलग उनके रीज़न थे। The next day. तो सुबह हो चुकी थी, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन चेक किया सुबह उठ के तो मेरे को 4 DMs और आए थे। और फिर मैंने उनसे काफ़ी देर बात करी और काफ़ी देर बात करने के बाद 2 कस्टमर्स ने फाइनली ऑर्डर कर दिया था हमें। और जो हमारी ऐड थी वो भी आज फाइनली ख़त्म हो चुकी थी। तो चलिए फटाफट से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल हमें 2 सेल्स आई थी 400 रुपीज़ के प्राइस पे। तो टोटल हमारा रेवेन्यू हो गया 800 रुपीज़। और इसमें से भी 2 कॉस्ट माइनस होने और बची थी। पहला था प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा था एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट की हमारी 130 रुपीज़ का हमें पड़ रहा था मीशो से प्रोडक्ट, और हमने 2 प्रोडक्ट को शिप कराया था। तो 260 रुपीज़ हमारी टोटल हो गई प्रोडक्ट कॉस्ट। और लास्ट की हमारी ऐड कॉस्ट जो हमने 100 रुपये का बजट देके सिर्फ एक ही दिन के लिए चलाई थी, तो टोटल हमारी 100 रुपये की ऐड हो गई। तो सारी कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे इस 24 घंटे के चैलेंज में हमारा जो प्रॉफिट था वो आ रहा था सिर्फ 440 रुपीज़। और ये चैलेंज हमारा इसी का खत्म होता है। तो टोटल हमारा 440 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो किस चैलेंज पे देखना चाहते हो फटाफट से आके कमेंट में बता दो। और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो।